ट्विन टावर कल रविवार जमी दोज हो गए। इसके साथ ही धूल के एक गुबार ने कई किलोमीटर के दायरे को अपने आगोश में ले लिया। जहां धूल नहीं पहुंच पाई वहां उसकी स्मेल पहुंची। लोगों में एक अलग ही उत्साह दिखा। जो नज़दीक नहीं जा सके उन्होंने टीवी पर इसे लाइव देखा। अब बादल छटने लगे, धूल जमने लगी है, लेकिन सवाल आज भी है जिनके जवाब की तलाश और तेज हो गई है। सवालों के घेरे में तत्कालीन सरकारें और प्रशासन है। ट्विन टावरों के टूटने के साथ ही बड़ी शिद्दत से पूछा जाने लगा है कि क्या बिल्डर इसका जिम्मेदार था? क्या उसने अपनी मर्जी से टावर खड़ा कर दिया? वे कौन थे जिन्होंने बिल्डर को समझाया कि काम तेज कर दो? नाम न लेने की शर्त पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने हमें बताया कि साल 2014 की बनी सरकार को पता था कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी दौलत की खान पर बैठी हैं। पहले अथॉरिटी खुद के फ्लैट बनाकर आवंटन करती थी, लेकिन इनमें रिस्क ज़्यादा था। बिना कोर्ट कचहरी आवंटन पूरा ही नहीं होता था। भाई भतीजावाद और धांधली के आरोप लगते थे। नेताओं मंत्रियों का दबाव सो अलग। किसी के साले को चाहिए, किसी साली को, तो किसी के रिश्तेदार को चाहिए होता था, जिसके बाद वह सरकार को यह समझाने में कामयाब रहे कि अब खुद के फ्लैट बनाने में झंझट और बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचा। इससे अच्छा है कि बिल्डरों को ज़मीनें आवंटित कर दी जाए, बाकी देख लिया जाएगा। बस यहीं से शुरू हुआ असली खेल। इसी खेल के तहत सुपरटेक ने साल 2004 में ज़मीन का आवंटन कराया। फिर धीरे धीरे अपनी ज़रूरत के मुताबिक अथॉरिटी से ज़मीन अलॉट करा ली। तो रहा कि नापने में ज़मीन इधर से उधर हो गई तो बाकी की बची ज़मीन भी उसे ही दे दी गई। एमराल्ड कोर्ट के लोगों को बताया गया कि सामने की ज़मीन पर पार्क होगा, घर की धूप और हवा से छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन वहाँ 2 टावर लॉन्च कर दिए गए। 2006 में 2 टावर एक्स्ट्रा हो गए। कहा गया 22 मंजिला होगा, लेकिन इरादा कुछ और था। उसी समय लखनऊ से एक आदेश चला कि FRA खरीद कर बिल्डिंग की ऊंचाई 33% बढ़ाई जा सकती है। यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि नींव मजबूत ना हुई तो ऊंचाई बढ़ा लेगा कोई, मगर अंदर खाने खेल लंबे चल रहे थे। अब एमराल्ड कोर्ट के लोगों का धैर्य जवाब देने लगा, लेकिन जब रिवाइज्ड प्लान में बिल्डिंगों की ऊंचाई 121 मीटर यानी 39 और 40 मंजिला करने की मंजूरी हुई तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। अथॉरिटी से नक्शा मांगा गया, जिसमें निर्लज अफसरों का जवाब था कि हम बिल्डर से पूछ कर बताएंगे नक्शा रेजिडेंट्स को देना है या नहीं। वकीलों की राय ली गई, याचिका दायर की गई तो निर्माण की स्पीड बढ़ गई। इनपुट है कि बिल्डर चाहता था फैसले से पहले वह हर हाल में टावर पूरा कर ले। मजदूर बढ़े, दिन रात काम होने लगा। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि जमकर धांधली हुई है। 2014 में इलाहाबाद कोर्ट ने गिराने का आदेश दे दिया। तब तक टावर 32 और दूसरा 30 मंजिला बन चुका था। इस आदेश के बाद काम रुक गया। बिल्डर सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। ट्विन टावर गिरा दिए गए। इसके पैसे बिल्डर ने खर्च किए, उसे तो सज़ा मिल गई, लेकिन जिन अफसरों सरकारों की नाक के नीचे ये खेल चलता रहा उनका क्या? जांच CBI से न कराकर SIT और विजिलेंस कर रही दोनों राज्य सरकारों की एजेंसियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई, जिनकी जांच के आधार पर 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें सुपरटेक के डायरेक्टर और आर्किटेक्ट भी शामिल हैं। अथॉरिटी प्लानिंग विभाग के अफसरों, फायर डिपार्टमेंट के अफसरों के खिलाफ भी मामला बना है, लेकिन किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा। फायर डिपार्टमेंट के लोग रिटायर हो चुके हैं। दूसरे डिपार्टमेंटों में 2 लोगों का निधन हो चुका है, लेकिन सत्य ये है कि इसके आरोप में कोई जेल में नहीं है, बस जांच चल रही है। जनज्वार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। जनज्वार, जनता की